हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मेरा वीडियो कुछ दिनों तक नहीं आया, लेकिन मैं आज से फिर शुरुआत कर रहा हूं। आज मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्या पढ़ाया, वह भी पार्ट वाइज। उसके जितने भी पार्ट थे मेन उस सबको मैंने अलग अलग उसका डिफिनेशन भी बताया और साथ में उदाहरण भी बताया, ठीक है ना। और आज उसका ठीक अपोजिट है। अपरिमेय संख्या जो है वह परिमेय से कुछ अलग हटके है, ठीक है ना। लगभग लगेगा कि उसका विपरीत ही है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा ये समझिए। हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या में, तो उसमें था कि परिमेय संख्या को हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे सूचित कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ वो उसी चीज को हमें निगेटिव में बोलना है। वहां पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या बोलना है? निगेटिव बोलना है, ठीक है ना। निगेटिव का मतलब जो चीज उसमें हाँ है, यहां पे हम क्या बोलेंगे? ना में बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ना में बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या परिभाषा होगा? वैसी संख्या, चाहे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यहां पे जो P है, ठीक है ना, P तथा Q, यहां पे P तथा Q भी क्या है? पूर्णांक है, भी पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। यहां पे भी P तथा Q भी पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी Q के स्थान पर शून्य नहीं होगा, क्योंकि हम Q को पूर्णांक बोले हैं। तो पूर्णांक का मतलब होता है शून्य, धनात्मक संख्या और साथ साथ क्या? ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि Q के स्थान पर शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे बात ये आ रही है कि अगर इसमें अपरिमेय संख्या में P और Q पूर्णांक है, अब फिर भी इसे हम क्या कर सकते हैं? P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आखिर इसका कैसा उदाहरण बनेगा? ठीक है ना, कैसा उदाहरण बनेगा? पूर्णांक हमें लेना है। ऐसी बात नहीं है कि अपरिमेय संख्या में पूर्णांक नहीं आएगा, आएगा। लेकिन यह चीज है कि P तथा Q भी पूर्णांक है, तो उसके लिए एक कंडीशन बनेगा कि अपरिमेय संख्या को हम P और Q पूर्णांक लेकर भी किस ढंग से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। किस तरीका से हम उसको बना सकते हैं? तो सबसे पहले आप समझिएगा कि यहां पे अगर हम देखते हैं तो P ऊपर है और Q क्या है? नीचे है। ये अंश है और ये क्या है?
हर है कि नहीं है? तो यहां पे जब P होगा, जब P ऊपर में P होगा अर्थात कोई पूर्णांक होगा तो नीचे में Q नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? एक आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता रहा है, बहुत ही अच्छा है ये समझ लीजिएगा तो सब समझ लीजिएगा। अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, तो यहां पे ध्यान देंगे कि हमें P चाहिए, यानी पूर्णांक अगर रहे और नीचे पूर्णांक नहीं हो, पूर्णांक है और नीचे हमारा वास्तविक संख्या हो, लेकिन उसमें वास्तविक संख्या का कौन सा भाग नहीं हो, तो पूर्णांक वाला संख्या नहीं हो, बाकी सब वास्तविक संख्या रहेगा। बात समझ में आ रही है? पूर्णांक वाला संख्या नीचे नहीं होगा, वास्तविक संख्या वही होगा जिसमें पूर्णांक वाला संख्या क्या हो, अलग हट जाए। ठीक है, यानी यहां पे पूर्णांक नहीं होगा, क्या होगा? अपूर्णांक। इसको कहिए, क्या कहेंगे हम लोग? अपूर्णांक कहें। अपूर्णांक में पूर्णांक नहीं, अपूर्णांक जब नहीं है तो यहां कौन होगा? तो वही वास्तविक संख्या होगा जिसमें पूर्णांक क्या हो गया हो, छट गया हो। ठीक है ना? तो पूर्णांक जब छट जाएगा वास्तविक संख्या में तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो वही बचेगा कि दशमलव संख्या बचेगा जिसका प्रसार का अंत नहीं हुआ हो। ठीक है, जिसके प्रसार का अंत नहीं हुआ हो। और दूसरी चीज क्या होगी कि जिसका प्रसार का अंत नहीं हुआ हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता हो, वैसी ही वास्तविक संख्या यहां पे अपूर्णांक के स्थान पर हो। कभी कभी आपको क्या मिलेगा, देखिए, कभी कभी आपको मिलेगा पूर्णांक बताओ अपूर्णांक, तो अपूर्णांक भी तो ऊपर हो सकते हैं और नीचे क्या हो सकता है? पूर्णांक। कभी दोनों अपूर्णांक हो सकते हैं। बोलिए, एक दिक्कत है कोई? बढ़िया से समझिए तब समझ में आएगा, उदाहरण देंगे तो और फ्रेश समझ में आए। अपरिमेय संख्या किसके बराबर हो सकता है? ठीक है, पूर्णांक बताओ अपूर्णांक, अपूर्णांक बटा पूर्णांक, अपूर्णांक बटा अपूर्णांक। ये तीन कंडीशन जब आएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? कैसे? जैसे में देखिए, जैसे यहां पे कोई पूर्णांक हम ले लेते हैं, एक क्या ले लिए? एक ले लिए। अपूर्णांक लेना है तो यहां पे √3 ले लिए। बोलिए, √3 का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं। और जब नहीं होगा तब √3 वास्तविक संख्या में वही संख्याओं में अपूर्णांक होगी जिसका दशमलव प्रसार का अंत नहीं हुआ हो और जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हुआ हो, वही होगा हमारा अपूर्णांक। तो देखिए यहां पे एक अपूर्णांक हो गया। इसी पे उदाहरण समझिए कि अपूर्णांक ऊपर लेना है तो √5 हम ले लेंगे। 5 निकलने वाला है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। नीचे क्या है? पूर्णांक। तो कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, तभी अपरिमेय है। ठीक है, अगर दोनों की बात कर रहा है तो आप यहाँ √3 बटा क्या ले लेंगे? √5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। समझ में आया? ये तीनों, ये जो उदाहरण है, इन तीनों उदाहरण से ये मैच करता है। इस तरह के कई उदाहरण बन सकते हैं। अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें माइनस भी लगा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, तब भी ये क्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर √13 केवल ही लिख रहा है तब भी यह क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर 0.23 ... दे दिए तभी क्या है? क्या है? इसे P/Q के रूप में बदला नहीं जा सकता, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है ना, इत्यादि। ये हुआ अपरिमेय संख्या से रिलेटेड, ठीक है ना। अब इनमें टॉपिक हमें क्या याद रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इसमें याद रखेंगे जिस दशमलव संख्या का, जिस दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार का, दशमलव प्रसार का अंत नहीं हुआ हो तो वह क्या कहलाएगा, तो वह अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बोलिए कोई दिक्कत? समझिए, वीडियो पे अगर आप देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, तब डिसीजन लीजिए कि अच्छा से पढ़े या अच्छा से समझे कि नहीं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा देख के क्या समझ नहीं आ रहा, पूरा देखिए, समझ रहे हैं ना। राजाशाही वाला माइंड हटा के स्टूडेंट वाला माइंड से देखिए, ठीक है। अभी खोले और 2 मिनट चला, उतने में आप डिसीजन ले लिए अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले तो पूरा वीडियो देखो और देखने के बाद तब डिसीजन लेना, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए, अब आपको पार्ट वाइज हम बता रहे हैं, उसमें जो उदाहरण आया हमने बताया, लेकिन यह पार्ट वाइज देखिए। अगर हम लिख दे 0.137 तो डॉट 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 अगर है, डॉट डॉट है, संख्या दोहराया नहीं है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। उसी तरह 3573 डॉट डॉट डॉट, समझ में आ रहा है ना। जितने डॉट वाले आएंगे, संख्या दोहराया नहीं हो, रेकरिंग नहीं हो, हालांकि परिमेय संख्या पढ़िएगा तो उसमें सब छाट के अलग अलग पढ़ाया गया है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी का अपोजिट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, इत्यादि। जिस संख्या का है, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं हो, संख्या प्राप्त नहीं हो, ठीक है ना, प्राप्त नहीं हो, वह क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ एकदम फ्रेश है कि जिसका पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगा वह पूर्णांक में बदल जाएगा, और सारे पूर्णांक वाले क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो भाई इसमें से ना निकले तभी अपरिमेय संख्या। कैसे? अब आप अभाज्य गुणनखंड करके जांचिएगा। अभी तो √3 ले लो, √17, √31, √47। बोलिए ये इनका पूर्ण वर्गमूल निकलने वाला है? नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? जिस भी बटा में, जिस बटा के रूप में ये लोग दिख जाए, चाहे अकेले दिख जाए, ये हो चाहे दशमलव वाला हो, बिना सोचे आपको बोल देना है कि अपरिमेय संख्या है। ध्यान रहे, अगर जिसका अभाज्य गुणनखंड होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके जांचिए कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? ये कभी बाहर निकलने वाले नहीं है, और ऐसे बाहर नहीं निकलने वाले संख्याओं को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया है? इसमें ये 2 टॉपिक के अलावे ज्यादा नहीं। अब रहा आपके परीक्षा में क्वेश्चन आता कैसे है, तो डायरेक्टली तो पूछ सकता है कि अपरिमेय, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है, नहीं पूछ सकता है। लेकिन एक ऐसा जो है ट्रिम क्वेश्चन इससे जो हमेशा पूछते रहता है, पाई से रिलेटेड। क्या पूछता है? पाई से रिलेटेड। इसीलिए उसको हम शुरू में नहीं पढ़ाए हैं, टॉपिक में उसको लाकर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, परिमेय संख्या में 0 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और अपरिमेय में किससे आएगा? किससे आएगा? पाई से आएगा, ठीक है ना। पाई, इसको क्या पढ़ेंगे?
पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, पाई एक अपरिमेय संख्या है। VVI एकदम पूछता है, मैट्रिक परीक्षा में पूछता है, VVI क्वेश्चन है, एकदम इसको याद रखिए। पाई परिमेय और शून्य नहीं, पाई अपरिमेय और शून्य परिमेय, ये आपको याद रखना होगा। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है या 3.14 होता है? तो बताइए, ये बाटा में है, 22 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है और दशमलव प्रसार का यहाँ अंक है, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। तब पाई का है अपरिमेय संख्या है। तब बाबू पाई का मान 22/7 नहीं होता है, उसको माना गया है, उसको लगभग में माना गया है। जैसे आपको दवा का दाम 99 पैसा है, तो आपसे दुकानदार आपको फ्री में नहीं देगा, वो कहेगा हमको 1 रुपया दे दीजिए, लेकिन 1 रुपया में दाम था उसका, दवा का रुपया में दाम था कि पैसा में? पैसा में दाम था, फिर भी ले लिया आपसे रुपया। वही चीज है 22/7 एक्चुअल मान इसका पाई का नहीं है, ठीक है, इसको माना गया है, इसलिए ये परिमेय आता है और ये अपरिमेय आता है। अब आपका क्वेश्चन है क्या सर? 22/7 क्वेश्चन में अगर आए तो हम किस पर टिक लगाएंगे? किस पर टिक लगाइएगा? ऊपरो पूर्णांक नीचे पूर्णांक का परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या पर लगाएंगे। 3.14 पर भी परिमेय संख्या पर लगाएंगे, लेकिन पाई लिख के देगा इस चिन्ह में नहीं, तो हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है ना? तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक भी कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए, नहीं संपूर्ण इंड तक देखने के बाद डिसीजन लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तब भी आप कमेंट कीजिए, इसको बेहतर तरीका से और हम बताएंगे आपके लिए, ठीक है ना, और समझा के बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आप समझ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।